आपके साथ मिलूं, उसके बाद मैं इमरजेंसी सर्जरी में जाऊं। आमिर, आप स्टार्ट कर लो। हाय फ्रेंड्स, टुडे वी विल डू अपर बॉडी एक्सरसाइजेस। सो मैंने तो 2 पानी की बोतल ली हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं। आप 2-2 केजी के डंबल ले सकते हैं, बुक्स ले सकते हैं, या ऐसे पानी की बोतल आप ले सकते हैं। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज होगी वो बाइसेप्स के लिए होगी, बट इट विल बी फोकसिंग मेनली ऑन योर ब्रेकियोरेडियलिस मसल and extensor muscles here. So we will hold both the water bottles together and come straight like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So this is the exercise for the forearms. So now we will do the exercise for the triceps. So you both bottles behind and then bring it straight. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And now for front shoulders or the front deltoids, both bottles together and bring it in front. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So all these 3 exercises we repeat again. For forearm you have to do like this, for triceps you have to do like this, and for front shoulders, front deltoid, you have to do like this. So when you do this, जब भी आपका वेट लॉस होता है तो थोड़ा ट्राइसेप्स मसल्स के पास थोड़ा स्किन लूज होना शुरू होता है। एंड अगर आप रेगुलरली अगर एक्सरसाइज करते हैं तो ये मसल आपकी टाइट हो जाएगी। मेरे को भी इसका स्ट्रेच फील हो रहा है। तो जस्ट डू 10-10 के 3 सेट्स कुर्सी पे बैठ के, जब आपके पास टाइम हो, एंड इफ यू डू इट रेगुलरली, इसका इफेक्ट डेफिनेटली आपको मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि कुछ मुद्राएँ भी हैं जिनसे वेट लॉस होता है। तो आप ये देखेंगे, सूर्य अग्नि मुद्रा है, जिसके अंदर आपका थर्ड चक्रा या अग्नि चक्रा एक्टिवेट होता है। ये आपकी जो रिंग फिंगर है, ये थंब के बेस पर आएगी। फिर थंब इसको ऊपर, इसके थंब इसके ऊपर आएगा और बाकी फिंगर्स आपने स्ट्रेट रखनी है। तो ये है सूर्य अग्नि मुद्रा। सूर्य अग्नि मुद्रा जो कि आपके अग्नि चक्रा, जो थर्ड चक्रा होता है, उसको एक्टिवेट करता है। एंड इट इज़ डॉक्यूमेंटेड दैट इट हेल्प्स इन वेट लॉस। थैंक यू। तो जब भी हम वेट लॉस जर्नी में बात करते हैं तो मेरे से काफी लोगों ने पूछा था कि सर अपर बॉडी की एक्सरसाइज बताइए, क्योंकि ये वाला एरिया आपका थोड़ा सा वेट लॉस जब यहाँ से होता है तो सॉफ्ट होता है। तो ये ट्राइसेप्स एक्सरसाइज अभी हमने देखी, और फोर आर्म्स की एक्सरसाइज देखी, और फ्रंट शोल्डर की एक्सरसाइज देखी। बाकी जो थर्ड चक्र एक्टिवेट होता है उससे सूर्य अग्नि मुद्रा से मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है, वो भी आपने देखा। अब आई थिंक वी कैन टेक दी क्वेश्चंस। यस प्लीज, कौन सबसे पहले बताएगा? सिल्की जी भी बड़े दिनों बाद आई हैं, आज 2 हफ्ते के बाद। घर वर चेंज करा लिया आपने, नए घर में आ गए लगता है। 2 हफ्ते है सर, बट मेरे पास तो लिंक आज ही आया है। लिंक आज ही है क्योंकि हर सैटरडे होता है। नहीं आप सर, मेरे पास लिंक ही आज आया है। अच्छा, वेरी नाइस। आप भूल गए मुझे। नहीं, हम नहीं भूले आपको। जी ठीक है, तो शुरू करिए। कौन शुरू करेगा पहले? सर, मैं ही बता देती हूँ। हाँ, आप मेरा शुरू काफी करिए। टाइम से वेट स्टक था। मेरा नाम सिल्की राठी है, मैं एक होम मेकर हूँ और मैंने अपनी जर्नी 1 अक्टूबर से स्टार्ट की थी और अभी मैंने अपनी 27th डोज कंप्लीट कर ली है एंड आई हैव रिड्यूस्ड 25 केजी और यस, और इंचेस आई हैव रिड्यूस्ड रियली गुड इंचेस। मैंने अराउंड टमी से 11 इंचेस कम किया है। बाकी बॉडी की अगर मैं बात करूँ बस्ट लाइन और हिप लाइन से, तो ऑलमोस्ट मैंने 6 to 7 इंचेस मैंने वहां से भी लूज किया है। आप एक रोल मॉडल हैं जिनसे लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, और आपके लिए क्लैपिंग्स हैं और ब्लेसिंग्स हैं, और बाकी सब लोगों को आप ही ब्लेसिंग्स देते हैं। तो आई थिंक जी आपसे बेटर कोई भी नहीं बता सकता कि इस प्रोसेस में कैसे रहता है, क्या रहता है, क्योंकि मेरे को लगता है 2.5 mg के ऊपर तो आप गए ही नहीं एक बार भी। नहीं सर, मैंने सर 2.5 mg से ही किया था। इवन बीच में अभी लास्ट मंथ मेरा 25 से डेज बिल्कुल स्टक रहा। मेरा बिल्कुल भी वेट अपने स्किल से नहीं हिला था, बट मैंने अपनी जर्नी एज इट इज स्टार्ट रखी। सिर्फ इतना किया था, बीच में 25,000 स्टेप तक मैं पहुंच गई थी, तो उससे बॉडी थोड़ी एग्जॉस्ट होने लगी थी। सो उसको एक ब्रेक देने के लिए मैंने वापस से अपने आप को मैं 10-11 पर लेकर आई। फिर मैंने वो धीरे धीरे फिर वापस से वो लाइक विद इन अ वीक मैंने वापस इसको 15 तक लेकर आई और अभी मैं फिर वापस से 20 पर आ गई हूँ। तो मुझे जो रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो मेरा अभी कल मेरा 600 ग्राम डाउन हुआ था। आज सुबह जब मैंने अपने वेट स्केल पे अपना वेट चेक किया है, तो 2 दिन के अंदर मेरा 1 kg वो कम्प्लीटली डाउन हुआ है।
ठीक है, वेरी नाइस. एनीबडी एल्स? आपको तो मैम यू आर द, आई थिंक यू शुड बिकम द मॉडरेटर एवरी टाइम. थैंक यू हमारी सर. जरूरत नहीं है नेक्स्ट टाइम के लिए. बट वेरी नाइस, बहुत अच्छा कर रहे हो आप. और कोई भी बीच में क्वेश्चन होगा तो मैम से पूछ सकते हैं. एक्चुअली मेरी एक इमरजेंसी सर्जरी है तो 15-20 मिनट में मैं चले जाऊंगा. सर मुझे एक चीज, मैंने आज एक रील देखी थी, उसमें ना देवर मेंशन एक अलग ड्रग है, लाइक इट्स RETA, इट्स रेटा और रीटा जो भी है ये. सो ये कुछ ऐसा ही है. रीटाट्रोडाइट मैम अभी रिसर्च में है. अभी इसको टाइम लगेगा आने में, मे बी फ्यू इयर्स. बट USA में ये यूज हो रही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. मैम वो रिसर्च कर रहे हैं ना उन पे. पहले इस पे 4 साल इस पे रिसर्च होकर हमारे पास आया ये. तो अच्छी बात है, पहले उन पे रिसर्च हो जाए फिर हमारे पास आ जाएगा. बल्कि उल्टा होता था, लोग इंडिया में रिसर्च करके बाहर यूज करते थे. नाउ इट इज अपोजिट. So it has 3 drugs like GLP-1, GIP, and the third drug is glucagon. So they are studying कि इसमें कोई better effect आता है कि नहीं आता, but still the research is going on. Which I have heard it is it is good more than Mounjaro. So उस पे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है. So इसलिए मुझे लगा कि एक बार आपसे पूछ लेना Mounjaro चाहिए. का 22% है, उसका 24 to 25% बताया है इन्होंने अभी. Yes sir. Still it is under research. It is Okay. still under research. Okay. ठीक है. Thank you sir. Very nice, very nice. आज 2 रजत हैं हमारे साथ. कौन पहले बोलेंगे? रजत जी आप बताइए. आप भी 2 हफ्ते के बाद आए हैं आज. आपकी आवाज नहीं आ रही है. सर माइक ऑन कर लीजिए. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. कोई बात नहीं, आप देख लीजिए सर. माइक ऑन कर लीजिए. तब तक हामजा मैम से बात कर लेते हैं जब तक आपका माइक ऑन होता है. सर माइक चेक कर लीजिए. यस मैम, कश्मीर से स्टार्टिंग. बताइए मैम. गुड आफ्टरनून सर. जी जी जी. सर पहले से बहुत बेटर है. कितना वेट लॉस हो गया आपका? कितनी डोज हो गई आपकी? लगभग 10 kg, 10-11 kg. वेरी नाइस, बहुत बढ़िया. और कितनी डोज हो गई आपकी? मेरे लगभग हो गए 8 डोज. 1 डोज. तो आप अपनी डाइट बताओ सबको, आप क्या लेते हो? मैं मॉर्निंग में जैसे एज इट इज मुर्शिदा मैम ने बोला है कि कभी चिया सीड्स, कभी लेमन वाटर, कभी कुछ ऐसे कुछ वाटर उससे ड्रिंक से स्टार्ट करते हैं. डिटॉक्स फिर जैसे इन्होंने कभी पोहा, कभी ओट्स का दिया है. तो अभी मैंने रिसेंटली मुर्शिदा मैम से बात की थी कि मुझे थोड़ा लिक्विड में ज्यादा इंटरेस्ट है, कि बाकी मुझे कुछ सॉलिड खाने का ज्यादा मन नहीं कर रहा है. तो फिर शी स्टार्टेड लिक्विड डाइट. थैंक यू मुर्शिदा मैम. आप टाइम टू टाइम जब भी कॉल करते हैं आप उठाते हैं, और फिर एज कम्पेयर जो डाइट चार्ट बनाते हो वो भी बहुत अच्छा होता है कि हम भी फॉलो कर पाते हैं अच्छे से. थैंक यू सो मच. तो यू आर हैप्पी? अभी हाँ, अभी मैं ठीक, फेस पे भी लग रहा है बहुत फर्क बहुत चेंज हो हो गया रहा है, आपका फेस. पहले से बहुत Yes, बेटर है. बहुत और चेंज. मुझे लग रहा है सबसे बड़ी चेंज अभी, जैसे कि आपने बोला है कि जैसे कि शोल्डर्स में ऐसे आर्म्स में बहुत लग रहा है कि जैसे इंच में अब हो रहा है कम, पहले Yes. जैसे ऐसे अब इंच में कम हो रहा है. वेरी थैंक यू नाइस. फॉर दैट डॉक्टर. थैंक यू मैम. तो फर्दर और उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस तो नहीं है? बाकी कैसा चल रहा है अगर इतना केजी वेट कम हुआ है तो? बहुत अच्छा कर रहे हो आप. यू आर डूइंग एक्सीलेंट. यू आर डूइंग वेरी वेल. आई थिंक वी शुड, Thank यू you. डिजर्व क्लैपिंग्स एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम सिल्की मैम. थैंक यू. मैम बोले Lots तो of नहीं ना blessings to you, ब्लेसिंग्स देना. ma'am. मैं कभी-कभी नहीं, सोच मैं रही नहीं हूँ बोल कि रही सर. मैं बैरेटिक सर्जरी पे तो नहीं आ जाऊँ, तो कि फिर इसीलिए मैं कभी-कभी वो दिमाग में थॉट आ जाता है कि कोई बात नहीं. आप बेस्ट क्या तो रहेगा? मैं आपसे ये पूछने वाले थे, ये ठीक रहेगा कि ये वेट थोड़ा लॉस चल स्लो रहा है तो प्रोसेस है? कोई बात नहीं. स्लो प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है. गाड़ी आगे बढ़नी चाहिए. ओके. इफ यू आर प्रोग्रेसिंग इट इज वेरी गुड. एंड नॉन सर्जिकल हो जाए तो उससे समटाइम्स जब क्रेविंग बढ़ जाती है कभी-कभी, मतलब हफ्ते में कभी किसी दिन थोड़ा शुगर, मतलब कुछ खाने का मन करता है, जैसे कि क्रेविंग्स हो जाती है, थोड़ा बढ़ सा जाती है, टेस्ट कर लो. तो उस टाइम क्या? थोड़ा सा टेस्ट कर लो. ओके, थोड़ा सा टेस्ट कर लो. ठीक. बिल्कुल जीरो करोगे तो भी दिक्कत होगी. थोड़ा सा टेस्ट कर लो. मैं आपको एक बड़ी सी चीज बताता हूँ जो इंजेक्शन के साथ मुझे मैंने ऑब्जर्व की है. जिस दिन इंजेक्शन लेते हैं आप, उस दिन फर्स्ट 2 डेज आप मेनली हाई प्रोटीन लिक्विड्स पे फोकस करें. ओके. जिसके अंदर प्रोटीन पाउडर हो, जिसके अंदर प्रोटीन शेक्स हो, उन पे आप ज्यादा फोकस करें. और जो 6th और 7th डे है आपका, जब इंजेक्शन का इफेक्ट कम होने लगता है, उसी दिन आप फाइबर, प्रोटीन और वो इंक्रीज करें अपना. क्योंकि अगर उस दिन अभी अगर कभी हमने गलती कर ली कि हमने बाहर का कुछ खा लिया उस दिन, ऑयल वाला कुछ वाला,
तो आप सेकंड डोज जब लेते हैं तो कभी-कभी जो डायरिया होता है वो उस डाइट की वजह से होता है जो आपने छठे और सातवें दिन ली है। क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली मुर्शिदा मैम से भी बात की थी कॉन्स्टिपेशन के बारे में, तो बोला ये थोड़ा रहेगा, उसके लिए उन्होंने बोला लिक्विड डाइट पे क्या-क्या ले लो आप, उससे आपको बहुत सुधार होगी। कॉन्स्टिपेशन का जो मैं आपको और शी सजेस्ट मी दैट लूज सिरप। यस, यस, तो वेरी राइट। कॉन्स्टिपेशन एक्चुअली जो ओरिजिनल कॉन्स्टिपेशन है वो होता है जब हफ्ते में 2 बार से कम आप मोशन जाते हैं। तो अगर किसी दिन आपका मोशन मिस हो गया तो वो कॉन्स्टिपेशन नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली आप खाना कम खा रहे हैं तो रोज मोशन आएगा नहीं। सेकेंडली जब आपको कभी पेन हो रहा है स्टूल के रास्ते या फिर हार्ड स्टूल आ रहा है तो फिर कॉन्स्टिपेशन इज ट्रबलसम, उसका ट्रीटमेंट ये अलग। अगर ऐसा एक नहीं है तो मैंने कोई दिक्कत नहीं है, आप कभी रिलैक्स। बिल्कुल भी कुछ खाने का मन नहीं होता है, किसी दिन ना मतलब टोटली अच्छा ही नहीं लगता है, देखना ही नहीं अच्छा हाँ, लगता है। एट इसीलिए द टाइम अगर खाली हम प्रोटीन पे रहेंगे, प्रोटीन शेक पिएंगे, दैट्स ओके। यस, यस, वही मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन मन नहीं करे उस दिन फिर भी हाइड्रेशन पे फोकस रखना, प्रोटीन शेक जरूर लेना है या लिक्विड में प्रोटीन, उस दिन वो काम जरूर करना है। हाइड्रेशन लिक्विड पे रहो, ज्यादा लो लिक्विड। और उस दिन कोई हैवी एक्सरसाइज भी आप प्लान मत करें, कार्डियो पे फोकस करें फर्स्ट 2 डेज। सिक्स्थ और सेवन डे, थर्ड डे के बाद आप हैवी एक्सरसाइजेस कर सकते हो, कोई इशू नहीं। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू मैम, थैंक यू। Yes, sir. यस, Am I audible now? नाउ यू आर ऑडिबल। यस सर, आपके घर में Okay, कुछ इशू हो गया लगता है इसलिए बाहर आए हैं। नहीं नहीं घर पे नहीं था वो मैंने वो चेंज कर लिया. I changed from the laptop to the phone. So this is great. एंड बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। आपने Thank you, इनवाइट किया thank you. था, अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं आ पाया, बट स्टिल वी गेव यू ऑल द ब्लेसिंग्स फ्रॉम हियर। Yes, yes, yes. Thank you, sir. So I want to say that it's been about 2 months now. It's been about 2 months, and I'm really feeling great, feeling very nice. And बड़ा अच्छा एक न्यू लुक आ गया, एक reincarnation हो गया, feeling light, feeling active. It's like a new life. I love it. हाउ मच वेट यू हैव लॉस्ट? I have lost about 9 kilos. वेरी नाइस। एंड आपकी मैम ने तो टारगेट भी अचीव कर लिया है, हर्ट की, शी हैज हाँ हाँ अचीव्ड हाँ हर टारगेट। उन्होंने she's achieved target. Now she's on a maintenance dose whenever needed. और मेरा भी 5 और हो जाए तो बस then I'll kind of continue on a maintenance dose as you say. वेरी नाइस। But it's a really nice feeling and it's really thankful to you. एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, आप तो पार्टीज बहुत करते हैं, जी. व्हाट प्रिकॉशंस डू यू टेक व्हेन यू गो फॉर अ पार्टी विद दिस इंजेक्शन? मतलब बहुत लोगों का एक क्वेश्चन है ये। No drinks. Drinks तो मना ही है बिल्कुल. आपने मना ही कर दिया था तो no drinks and then no food. I just take the shake in the evening and that's it. No drinks, no food. तो आप मतलब शेक लेके घर से जाते हैं, हाँ. तो वहां पर फिर आपके लोग, आपके दोस्त परेशान नहीं करते कि यार तुम बस खा भी वो जाए? कोई पूछता है तो मैं बोलता हूँ टेकीला वाटर ले रहा हूँ बट आई टेक सोडा वाटर विद लाइम. दैट्स इट. सी दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मैंने कहा ये पूछूंगा मैं आपसे, क्योंकि आप तो Yeah. पार्टीज में you're the ahead। हाँ तो आई टेक ओनली सोडा वाटर विद लाइम. सोडा वाटर विद लाइम से चल जाता है वो. इसमें Me too, sir. I am also following this. कहीं जाना होता है तो just soda water like या फिर नींबू पानी और like पनीर टिक्का and all. That's it. या तो आपको हम पेट खराब मैक्सिमम नहीं चलो होता? एक. आपको कभी डायरिया वायरिया नहीं होता ना फिर? नहीं सर कुछ नहीं. तो आई थिंक जो सबका क्वेश्चन है वो आपने आंसर कर दिया है अभी कि यूज पार्टीज हो गया क्या। सर. इट्स अ न्यू लाइफ. इट्स अ न्यू लाइफ. मतलब मैं तो ये लाइफ पे हो गया. दिस इज बिकम द regime and I love it than the before earlier life. This is like a new life. क्योंकि आप रजत जी को देखेंगे तो एवरी सेकंड डे ही इज ऑन अ पार्टी, या तो ये Yeah. इनवाइटेड होते हैं, ये किसी को इनवाइट कर रहे होते हैं। अभी Yes. कुछ जो फीमेल्स है जो किट्टी पार्टीज में जाती है वो भी घबरा रही हैं कि क्या होगा, हम किट्टी पार्टी कैसे करेंगे, क्या खाएंगे। ये एक चीज है जो हाँ. इसका सोल्यूशन निकालना है। नहीं मतलब वो जो डाइट दी हुई है यू हैव टू फॉलो दैट. अभी मैं ट्रैवल भी कर रहा था. आई गॉन टू इटली फॉर 7 days. आई जस्ट केम दिस मॉर्निंग बट मुर्शिदा वाज ऑल थ्रू आउट विद मी और वहां भी कोई दिक्कत नहीं हुई. माइनर मतलब 600-700 ग्राम्स का फर्क पड़ा है 10 days में व्हिच आई विल काइंड ऑफ बर्न इट आउट नाउ. वेरी नाइस, एक्सीलेंट। वो आई थिंक सिस्टम में आ जाते हैं. धीरे धीरे सिस्टम में आ जाए. यू हैव टू फॉलो द सिस्टम एंड आई फ्यू इयर्स अगो आई रेड अ बुक हैबिट। हाँ मैंने बुक पढ़ी थी, इसका नाम हैबिट है। हाँ वो अगर आपकी हैबिट एक बार बन गई ना तो फिर आप उससे डेविएट नहीं हो पाएंगे। हाँ आप हाँ हाँ अगर आप गाड़ी चलाते हैं, आप ये अगर रोज एक ही रास्ते से जाते हैं तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि आप ज्यादा नहीं सोच रहे, गाड़ी अपने आप वैसी मुड़ती जाती है। हाँ. और जब और आपको अभी किसी दूसरे रास्ते पे जाना होता है तो आप गलत रास्ते चले जाते हैं, क्योंकि हाँ जी. आपकी हैबिट बन गई है वो। और ब्रेन अभी ये इतना कंफर्टेबल हो गया कि 7 days की जगह मैंने अब 10 days पे यूज करना शुरू कर दिया इंजेक्शन. सो इस काइंड ऑफ मतलब इंस्टेड ऑफ 4 इंजेक्शन अ मंथ आई एम टेकिंग 3. थोड़ा माइंड का गेम है. थोड़ा अपना कंट्रोल है एंड देन इट्स गोइंग वेल. तो आपका मन नहीं करता है अल्कोहल लेने का, ये करने का? नहीं कोई फर्क ही नहीं पड़ा. सिस्टम चेंज हो गया. कोई दिक्कत ही नहीं. पता ही नहीं चलता.
ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट भी नहीं, लेना हो तो ले लूं, बट आई फील नाइस माई सेल्फ सो मच, मतलब जब अपने आप को देखता हूँ और लुक में, chosen health more. या वो सब चीजें बहुत पीछे रह गई इसके सामने. इट्स बिकम सो गुड, पीपल कॉम्प्लीमेंट यू हूएवर मीट्स. मतलब मैं अभी लगा लो अपने से 15 साल पहले के कपड़े और सूट्स पहन रहा हूँ. सो इट्स Very लाइक वेरी कंफर्टेबल, इट्स रियली नाइस. So एक चीज और है ना कि losing weight is hard, gaining weight is hard. So choose your heart. या दोनों चीजें once मुश्किल है. once I'm on this path, I think this is the best path. Yes. Thanks to you. I agree with you completely, and we are very happy to see your face brightness increase हो गई है. सभी की brightness increased है. हाँ, तो भी यहाँ पे अभी अपने वीडियो जिसने ऑन किया होगा, जिसने नहीं किया होगा उसका भी ब्राइटनेस इंक्रीज ही होगी. तो और मैम फिर थोड़ा बहुत कहीं ठिठकते हैं तो सुबह आपकी जिम की फोटोज देख लेते हैं तो और चार्ज हो जाते हैं. द वे यू वर्कआउट हम और चार्ज हो जाते हैं जी. एक्चुअली चलो नाइस, आप देखते हैं तो वेरी गुड, क्योंकि ये भी मैंने मोटिवेशन के लिए ही यूज करना शुरू किया है. Yes, it's a motivating factor. आपकी देखता हूँ इतनी heavy weight and the way you charge, so it's a good blessing. I enjoy it actually. Yeah. Actually मेरे को भी बहुत enjoyment होती है उससे, क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारी एनर्जी है, तो मुझे लगता है सही जगह पे लगानी चाहिए. हाँ. Use the energy in the right way हाँ. and constructive way, and I feel the changes in my body as well. मतलब मुझे भी Yes. आप लोगों से मोटिवेशन मिलती है कभी-कभी कि यार हाँ. ये हाँ. सब लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता. हाँ. This is how I motivate myself. काफी तो अच्छा मैं हो भी गया. 5 साइज ड्रॉप आई हूँ मैं, और जी. लाइक 8 साल पुराने कपड़ों में भी लूज हूँ अब, वो भी लूज हैं मतलब. हाँ. अच्छी ज्यादा अच्छी बात खर्चा तो नहीं हो रहा कपड़ों में आपका? सॉरी सर. कपड़ों में ज्यादा खर्चा तो नहीं हो रहा? मेरे कपड़े 3-3 बार ऑल्ट्रेशन के लिए जा चुके हैं. आप एक टेलर आपको इन हाउस रखे हो? हाँ. यस Nice. Nice. Very nice, very Great, nice. this is sir. Blessings to Great. you, Rajat जी. Thank you, sir. Thank you. सिल्की मैम देखकर आप वेट कर रहे हैं हम आपकी कि आप ब्लेसिंग्स देंगी. लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर यू सर, रजत सर. Thank you, ma'am. Thank you. Next, who is Same next? to you. Who is next? Yes, I think आपने दोनों ने ना बहुत अच्छी चीजें बता दी, तो सब लोगों के डाउट्स ही खत्म हो गए मुझे लगता है. और ये No, sir, है ही एक ऐसी चीज. I ran also 10 kilometers. I started running 5 kilometers, 10 kilometers normal हो गया मतलब. मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ. आई स्टार्टेड प्लेइंग बैडमिंटन, तो वहाँ पे ना मैं कुछ एक दो लोगों से मैं हार रहा था बार-बार. मैंने हाँ. देखा मेरा स्टैमिना यार कम है अभी, तो यार हाँ. थोड़ा हाँ. भागना पड़ेगा, कार्डियो करनी पड़ेगी. हाँ. वैसे पहले दिन कार्डियो ही नहीं हुआ. तो मैंने Okay. कहा एक सेट में मैं थक गया. मैंने कहा अरे तो इसीलिए हार रहा हूँ मैं. तो धीरे-धीरे आई इंक्रीज स्लोली. नाउ मैं 5 मिनट्स फास्ट रनिंग करता हूँ, सिर्फ 5 मिनट्स. हाँ. और इट हैज स्टार्टेड शोइंग इन माय गेम एज़ वेल. मतलब मेरा गेम इंप्रूव हो गया उससे. और एक बात बताऊंगा कि जो डोपामिन का जो नशा है वो शराब के नशे से ज्यादा है. सो यू एंड अप ये आपने बहुत सही बोला. डोपामिन का जो हिट होता है वो आपको बहुत चीजों से मिल सकता है. हम नेगेटिव डोपामिन हिट की तरफ चले जाते हैं. हाँ जी. शराब का नशा कुछ भी नहीं है जो डोपामिन का नशा है. You look forward to that morning fun and that stretch on the face. I agree with you completely. I agree with you. That is absolutely correct. Yes. Thank you. Next. Thank you, Rajat ji. Thank you. सर मुझे मतलब पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, तो बताइए कृति जी बताइए. आपकी आवाज बीच में रुक गई है. हेलो. एक मिनट, कृति जी बोल रही हैं, पहले उनको बोलने दीजिए प्लीज. वेट लॉस भी हुआ 3-4 केजी, बट टेल मी वन थिंग, मैं वर्कआउट नहीं कर पा रही हूँ, मैं मतलब उसका टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ. सो व्हाट वी कैन डू? You can do chair, ma'am. You can do chair exercises. घर पे भी आप chair exercises कर सकते हैं. Like there are times even we do. Nobody works out 7 days a week. It is always 4 to 5 days. बाकी एक दो दिन आप थोड़ा बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है. बाकी chair exercises आप कर सकते हैं. आपके साथ कौन डाइटिशियन है? मैं नाम भूल गई. आप उनको बोलना, वो she will give you the videos. आप chair exercises कर लो. Okay. That will also benefit you a lot. Okay, great. Thank you, sir. Okay, ma'am. Anybody else? I think आपने सबने आंसर कर दिया सबके क्वेश्चंस. आयुष्मान जी, yes, please. Hi, sir. Actually, Can you open the camera and we can see you? no, actually, I'm in office. I can't No really problem. open the camera. चलिए बताइए. Yeah. So actually, after 4 doses, I increased it to 5 mg. Okay. And the first week it was fine. Second week, stomach ache and I got diarrhea. Okay. Third week it was very devastating, and I'm about to take my 4th dose. And should I decrease it now or Yes, should I yes. continue? You should decrease to 2.5. देखिए दो चीजें होती हैं. अभी एक बारी आपने बहुत अच्छा एक कंसर्न यहाँ पे लेके आए हैं. आप बस दो चीजें चेक करिए कि 6th और 7th डे आपकी डाइट ठीक है कि नहीं है. उसके अंदर कोई आप ऑयली फूड तो नहीं ले रहे हो.
ये एक आपको चेक करना है okay. बिफोर द डोज Okay. नॉट द डे ऑफ डोज, बिफोर द डोज। क्योंकि क्या होता है जब आप डोज लेते हैं ना, तो जो फूड है वो स्लो डाइजेस्ट होता है जो आपने एक दिन पहले लिया है, दैट कॉजेज ऑल द इनडाइजेशन इश्यूज। अगर वो नहीं है, आप फूड सही ले रहे हैं, तो आप उसको डोज को कम कर दीजिए 2.5, और साथ में आप एक प्रोबायोटिक और एक रेसिकेडोट्रिल बिफोर द डोज आप स्टार्ट करिए एक दिन पहले। डोज वाले दिन लीजिए और डोज के अगले दिन लीजिए, तो आपको Okay. डायरिया नहीं होगा। ये दो Okay. चीजें का ध्यान रखनी है आपको। And second question, that I am losing weight, but I'm not losing inches. दैट इज फाइन। आपकी डाइट में जैसी प्रोटीन एडिक्वेट होता जाएगा, अभी आप फैट लूज कर रहे हो, पहले वाटर लूज होता है, फिर आप फैट लूज करते हैं। Okay. उसके बाद जब आप एक्टिविटी, अगर कोई वेट ट्रेनिंग करते हैं या आपका फैट जितना लॉस होना है वो हो जाता है, उसके बाद आपका फैट में जब मसल में कन्वर्ट होता है तो यू स्टार्ट लूजिंग इंचेस। Okay, because I have lost, I started on 3rd March and I have lost 15 kgs by now. वेरी नाइस, But वेरी नाइस। inches wise, it's not much. डोंट वरी। आप टोनिंग कर रहे हैं, कुछ एक्सरसाइजेस, टोनिंग Yeah, एक्सरसाइज? yeah, I work out for 1.5 RDB. देन यू विल फाइंड द रिजल्ट्स, डोंट वरी, you will Thank- definitely find, but you are doing very well। 15 kgs is very good, excellent, बहुत बढ़िया। Thanks. मैम ब्लेसिंग्स दे दो, उन्होंने वो कैमरा ऑन नहीं किया हुआ फिर भी। सर मैं शॉक्ड हो गई ये सुनकर। सर ने मार्च में स्टार्ट किया था, विद इन 2 मंथ्स ही लॉस्ट 15 केजी। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर यू सर, आयुष्मान सर। Thank you. Thanks a lot. बेसिकली दूसरों के खुश से खुश रहोगे ना, तो हमेशा खुशी रहोगे। सर उनकी मेहनत है सर, मैं समझ सकती हूँ। जी, तो यही चीज है। एनीबडी एल्स? सर अगर अल्कोहल हम कंज्यूम करते हैं इसके साथ तो क्या साइड इफेक्ट्स होंगे? मैम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो वेट लॉस कम हो जाएगा आपका। ओके अगर उसमें डाइट में ऑयल आपने ले लिया तो डायरिया हो सकता है। ओके गॉट इट। जी मैम। I think if you can excuse me, मेरी एक इमरजेंसी सर्जरी है, आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं। सिल्की मैम एंड रजत जी will take over and our Murshida, Sudipta and all other people will take over. Okay, thank you very much. I would only like to say everyone कि half is mind game and half is medicine. आधा तो मेडिसिन करती है, आधे से ज्यादा काम आपका माइंड गेम है। If you I think आप लोग आपस में डिस्कशन करो, ये रिकॉर्डिंग जी। तो होगी, मैं बाद में देखूंगा कि जी। लोगों ने क्या-क्या बातें करी हैं। जी जी जी। थैंक यू वेरी मच। ओके सर, बाय सर। रात को डिनर नहीं लेना है क्या सिल्की चीज में? सॉरी मैम। रात को डिनर एक्चुअली मैंने अभी शुरू नहीं किया है, मैं कल से अपना डोज शुरू करूंगी। नहीं मैम, सब कुछ खाइए, डिनर स्किप करने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि आपने डिनर में लाइट लेना है, मतलब अच्छा, आप अभी रजत जल्दी सर ने लेना है, बोला ना लाइट कि लेना है। मैं शेक लेके जाता हूँ उसमें पार्टीज में। मैम मैं भी रात को ना अपना प्रोटीन शेक ही लेती हूँ, जस्ट अच्छा, बिकॉज डिनर ऑफ ने यस, ये मेरा अपना फैसला था कि मतलब मुझे रात को नमक नहीं लेना है, तो मैंने सूप वगैरह बाकी चीजें अवॉइड की थी। सो मैंने 90% प्रोटीन होता है। अदरवाइज अगर मैं कहीं मार्केट में हूँ, मैं कहीं बाहर पार्टी में हूँ, या फिर मैं मूवी देखने गई हूँ, सो या तो मैं अपना प्रोटीन शेक अपने साथ कैरी करती थी, और जिस दिन मैंने अपना प्रोटीन शेक अपने साथ कैरी नहीं किया है, सो मैं यूजुअली पनीर टिक्का में बाहर खाती थी, क्योंकि मैं प्योरली वेगन हूँ। ओके। और प्रोटीन शेक कौन सा लेते हो आप? मैम जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो मेरे हार्मोन्स बहुत ज्यादा इम्बैलेंस थे। सो मैंने मेरे डर्माटोलॉजिस्ट के पास जब मैं गई थी, तो मेरी पूरी जॉ लाइन ना बहुत पिंपल से भरी हुई थी। तो उन्होंने ये Okay. रिकमेंड किया था कि वे का प्रोटीन ना लेकर आप ना प्लांट बेस्ड ओजीवा का प्रोटीन लीजिए। सो मैंने उसी को कैरी किया है। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था तो मैंने वही लिया, बट अदरवाइज बाकी लोग ना वे का प्रोटीन भी ले रहे हैं जो सूट कर रहा है उन लोगों को। ओके, मेरे पास मैंने ओजीवाई ले रखा है एक्चुअली, अभी तो जिम ज्वाइन कर रखा था मैंने, तो जी। मैं वही ले रही थी, ओजीवा का प्रोटीन ही बट ले आप रही थी। नेचुरल भी ले सकते हैं, सत्तू वाला जो आपको शायद मुर्शिदा ने दी होगी मेन्यू उसकी। मैं तो नेचुरल शेक लेता हूँ मुर्शिदा वाला, मैं कोई आर्टिफिशियल शेक नहीं ले रहा। Only मैंने natural स्टार्टिंग के शेक। 2 मंथ्स रजत सर मैंने वही लिया था, सत्तू वाला, हाँ सत्तू वाला ही घर में जो बनाकर हाँ। लेते हैं, बट वो हाँ बहुत हैवी हाँ होता था। उसको लेने के बाद हाँ, ना वो मतलब मुझे पूरा भी दिन रिच लगता है। यस, बहुत हैवी होता है वो। आप मतलब उसमें अगर आपने ब्रेकफास्ट किया है, फिर उसके बाद अपने मुझे तो मेरा तो लंच भी स्किप होता था उसकी वजह से। हाँ, तो उससे तो इसलिए भूख ही मैंने नहीं वो लगती। छोड़ दिया। मैं तो इसीलिए वही लेता हूँ, उससे भूख ही नहीं लगती रात को, कितने बजे भी आप बाहर हो कोई दिक्कत नहीं है। 7 o'clock ले लो तो रात भर भूख नहीं लगती, भूख पानी नहीं की प्यास लगती। लगती है। यू जस्ट फील थर्स्टी, तो वो अपने आप काम कर जाता है। यस, आई एग्री विद यू। या ओके, अगर कोई मुझे आंसर कर सकता है, मुझे प्रोटीन शेक लेकर के बहुत हैवी लगता है, प्योकिश भी फील होता है, तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप 2 बार लो, तो क्या हम 2 बार ले सकते हैं हाफ हाफ करके?
मैम जो हम लोग घर में बनाने वाला प्रोटीन जो मैम ने बताया था, उसको हमें 1 घंटे के अंदर कंज्यूम करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने अभी बनाया और आप उसे एकदम से उसको पी लो। उसको आप पूरा 1 घंटे के अंदर सिप करके आपको वो 1 आवर के अंदर फिनिश करना होता है। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको भूख भी नहीं लगेगी, वो आपका पूरा कंज्यूम भी हो जाएगा और मतलब उससे आपको हैवीनेस फील नहीं होगी। ओके तो आप उस प्रोटीन को ना जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल कभी मेरा जैसे मैंने 12 साढ़े 12 बजे मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया क्योंकि मैं जी साथ में इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर रही थी। तो क्या हुआ जैसे अभी हमने अगर चीला खाया है, बेसन चीला अपने आप में हैवी फूड होता है। अपने 12:30 बजे वो खाया तो आपका लंच और ऑटोमेटिकली स्किप हो जाएगा। अब जब मैं जी 5 बजे अपनी वॉक के लिए जा रही हूँ तो क्या हुआ अब उस टाइम थोड़ा-सा एनर्जी के लिए कुछ चाहिए होता है। तो क्या हुआ उस दिन मैंने डिनर उधर अपना प्रोटीन शेक वहाँ स्किप करके मैंने वॉक से पहले लिया। अब वॉक से पहले क्या किया थोड़ा-सा पिया, उसके बाद आपने उसको अपना शेकर अपने साथ आप लेके गए और आप अपनी वॉक कर रहे हैं साथ में 1 डेढ़ घंटा जो भी है 1 घंटा आधा घंटा जो भी आप वॉक करते हैं वो सबकी अपनी-अपनी कैपेसिटी है। उसको सिप करके आप लेते रहो। जैसे आप लोग डिस्कस कर रहे हैं कि आप रात को लेते हो तो रात को मतलब ले सकते हैं बिल्कुल ले इवनिंग सकते हैं मैम, नाइट ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ओके ओके सिल्की मैम आपने जो पॉइंट क्लियर किया दैट इज रियली गुड बट आई वुड से सिल्की मैम एक और इम्पोर्टेंट चीज है आप एट अ टाइम कितने ग्राम्स लेते हो लगभग प्रोटीन मैम ऐसे तो मैंने काउंट नहीं की पर जैसे अपने उसमें मेरा प्रोटीन शेक में 20 एक बार में मैं कंज्यूम करती हूँ। ओके ओके नहीं सिल्की मैम मैं कृति मैम से पूछ रही हूँ कि वो कितना ले रही है ओह सॉरी मुझे लगा सिल्की सुनाई दिया मुझे। आई एम सॉरी। कृति मैम आप कितना लेते हो एट अ टाइम सो माय ओवरऑल पॉइंट इज कि जिस तरह सिल्की मैम ने एक चीज क्लियर की दैट इज प्रोटीन पहले सिप बाय सिप लेना है गल्पिंग नहीं करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि अगर आपको लगता है कि आप 20 या 24 ग्राम से ज्यादा एट ए टाइम ले रहे हो और आपको क्यूकिश फील हो रहा है देन इट इज क्वाइट बेटर कि आप 15 ग्राम ही लें एट ए टाइम ठीक है फिर 6 to 7 आवर के गैप के साथ आप अगेन कंज्यूम कर लें उसको ओके तो इज देयर एनीबॉडी एल्स जो कुछ पूछना चाहता है मुझे पूछना है ऑडिबल टू पीपल yes ma'am I'm Kriti and I have not joined these sessions much but I want to know is there any solution for night cravings भूख लगती है दिन सोने के टाइम से थोड़ा पहले स्टार्टिंग में लगता है लेकिन उसमें आपने ना अपने रोस्टेड मखाना ले लो आप ये अपने भुना हुआ चना खा लो दे आर हेल्दी ऑप्शंस और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वेट भी गेन नहीं होगा आपकी क्रेविंग्स भी कंट्रोल होगी और आपकी भूख भी कंट्रोल हो जाएगी ओके ये मैंने किया था अगर मैं जैसे हस्बैंड लेट आते हैं 11:30 तक भी अगर मैं जाग रही हूँ 12 बजे तक भी मैं जागती थी सो आई हैव ऑलवेज मतलब रोस्टेड अपना मखाना लिया बाउल भर के लिया वो खा लिया तो ये मैं करती थी हाँ क्योंकि मखाना ऑलवेज कीप्स यू फुल यस मखाना रोस्टेड चना दो ऑप्शंस मेरे पास होते थे तो मैंने यही फॉलो किए हैं ओके थैंक यू ओके तो किसी को कुछ और पूछना है तो क्लियर कर सकते हैं सिल्की मैम इज हियर सिल्की जी इसको लेना कैसे इंजेक्शन को सुबह खाली पेट हाँ जी आप इसे मॉर्निंग में खाली पेट लेंगे तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा अच्छा मिलेगा आपको अच्छा उसके बाद जिम चले जाओ वैसे तो हफ्ते में एक ही बार लेना है ना हाँ जी जिम जाना है मैं जिम नहीं जाती मेरे को डिस्क की प्रॉब्लम है मैंने कभी जिम नहीं किया जब तक मैंने इसको लिया है मैंने अक्टूबर से लेके अभी तक जो भी किया है सिर्फ डाइट से पोर्शन कंट्रोल करके और लाइक अपना वॉक करके मैंने सिर्फ वॉक से किया है मैंने 5000 स्टेप से स्टार्ट किया था और वो मेरे लिए भी बहुत हार्ड था स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि अपने आप को धक्का देना पड़ रहा है बट धीरे धीरे वो चीजें होती चली गई और एक टाइम में मैं 25,000 स्टेप तक भी डेली में पहुंची हूँ मैं नॉर्मली 25,000 करती थी अभी लेकिन मेरी काफी बड़ी सर्जरी हुई है तो यूट्रस रिमूव हुआ है उसके संग ओवरीज वगैरह भी और ट्यूमर भी आ गया था मेरा उसमें ना तो उसके बाद मेरी थोड़ा सा बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी वॉक करने में सांस फूलने लगी तो फिर मैंने जिम ज्वाइन किया पीटी के साथ ना कि वो मेरे को समझ के धीरे धीरे करवाएंगे पर फिर सर से उसके बाद मेरा वेट इतना ज्यादा नहीं होता था बहुत सही था वेट सर्जरी के बाद वेट मेरा काफी बढ़ गया तो अभी सर ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है आप ले सकते हो क्योंकि बहुत इजीली नहीं कर पा रही हूँ मैं रिड्यूस नहीं कर पा रही हूँ 7-8 महीने हो गए
मैम आप मुझे देखो, मेरा भी ना लास्ट 25 दिन से बिल्कुल स्टक था। इस पूरी 6 to 7 मंथ की जर्नी में मेरा बीच में जनवरी में ऑलमोस्ट 13 डेज के लिए स्टक हुआ था और एक बार 9 डेज के लिए स्टक हुआ था। और अभी तो मेरा पिछले 25 दिन से 1 ग्राम भी ऊपर नीचे नहीं हो रहा था। आई हैव ट्राइड एवरीथिंग। और फिर मेरे साथ जो डाइटिशियन अभी जुड़े हुए हैं, नाम ही भूल गई, मिस, सॉरी मैं उनका नाम भूल गया, आई एम रियली सॉरी। ज़ैनब मैम, यस ज़ैनब मैम। तो उन्होंने मेरे को डिटॉक्स वाटर्स एंड ऑल वो सबके बारे में बताया। और जब से मैंने उनके साथ ये जर्नी स्टार्ट की, तो उन्होंने मुझे, जब ये 15 दिन हो चुके हैं मुझे ये सब चीजें करते हुए, तो उसके बाद अब हुआ है मेरा, देखो अब एक दिन वापस 2 दिन होने में लगा है। यस फिर से 1 kg मेरा डाउन हुआ है। अदरवाइज मेरा 24 kg हुआ था, जिसमें मेरा 20 किलो तो मेरा 4 महीने के अंदर निकल गया था। उसके बाद फैब में मेरा हार्डली 1-1.5 किलो गया है। और मतलब पिछले 2 मंथ्स में नहीं गया था बिल्कुल, मतलब 2-2.5 किलो के आसपास का चल रहा था। वही 1 किलो कभी बढ़ रहा है, घट रहा है, वो फ्लक्चुएशन चल रही थी। बट नाउ अभी हो गया है वो मेरा पूरा आपने कंप्लीटली कितने वेट 25 से शुरू किया था? मैंने कितने वेट से स्टार्ट किया था? आई वाज हाँ। एट 107। और अभी नाउ आई एम कितना एट है? 82, अभी 82 पर हूं मैं। बट मेरा इंच बहुत अच्छा हुआ है। यस मेरा इंच बहुत अच्छा गया है। सो टमी एरिया से मेरा 11 इंचेस कम हुआ है। सो अगर मैं अकॉर्डिंग टू इंच बात करूं तो मेरा अराउंड, अगर मुझे कोई देखता है तो वो 70 to 75 के बीच में मेरा वेट जज करते हैं। कोई नहीं बोलता कि मेरा अंदर 82 अभी kg वेट देखने होगा। में भी ऐसे ही लग रहा है। हाँ वो देखने में मुझे मतलब बिल्कुल अपोजिट हूँ मैं, बिल्कुल हाफ हो गई हूँ जितनी मैं पहले थी लुक वाइज, और मैं अभी बिल्कुल उसकी हाफ हूँ। हाँ इतना ही लग रहा है, 70-72 इतना ही वेट लग रहा है। यस मेरा वेट वाकई में बहुत अच्छा कम हुआ, वेट भी कम हुआ है, मेरा इंचेस भी बहुत अच्छा कम हुआ है। आपने और चीजों पे भी ध्यान दिया ना, डाइट पे भी, और वो भी। यस मैम। हमसे डाइट ना होती। हम थैंक यू मैम। कुछ कोशिश करेंगे पर। यस बिल्कुल मैम, करना भी चाहिए मैम। ओके थैंक यू। आप ये जो नेचुरल प्रोटीन शेक के मतलब बता रहे हो, क्या रेसिपी है उसकी, कैसे बनाते हैं वो? मैम आप जो भी डाइटिशियन मैम आपके साथ जुड़े हुए हैं ना मैम, वो आपको शेयर करेंगे। आप एक बार उनको मैसेज ड्रॉप कीजिए तो वो आपको पूरा जो भी इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो आपको सेंड कर देंगे। मुझे भी मैम ने सेंड किया था। मैं तब शफक मैम के साथ ही, अभी मैं ज़ैनब मैम के साथ हूँ। मैम जो भी डाइटिशियन आपको असाइन हो, प्लीज आप उनसे ये चीज बताइएगा, अपना कंसर्न शेयर कीजिएगा, शी विल डेफिनेटली शेयर विद यू। ओके तो आई थिंक आज के सेशन में तो एंड करते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट सेशन में आप लोग अपने क्वेरी करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सिल्की मैम, थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग। ओके मैम, ओके थैंक यू मैम।